हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल ट्रेड्स। तो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारा जो ये स्कैनर है इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी पर आप ट्रेड ले सकते हैं और ये स्कैनर आपको कैसे हेल्प करेगा। इसके ऊपर भी मैंने पहले 2 वीडियोस बनाए हैं। आपको उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। तो उनको देखिए, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, फ्री है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू अप्लाई इन द मार्केट है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। किस तरह के ट्रेड सेटअप बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही ट्रेड्स जो मार्केट में बनते हैं, लाइव मार्केट में बनते हैं, उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर मैं जैसे 9:30 बजे के आसपास में इस स्कैनर को अपडेट करता हूँ। वहां पर फ्री में शेयर कर देता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में जहां पर हम लोग एग्रेसिवली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो उस हिसाब से भी बहुत ही ये सिंपल रहेगा। और उसके साथ में ही डिफरेंट सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनको भी मैं चेक करते रहता हूँ लाइव मार्केट में कहाँ पर अच्छा सेटअप बन सकता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को। लाइव मार्केट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्कैनर यूजफुल लगेगा, ठीक है, और ये वीडियो यूजफुल लगेगा, स्ट्रेटेजीज आपको समझ में आ रही है, तो जरूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगेन चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेक्निकल ट्रेड्स को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो ये स्कैनर है, स्कैनर के ऊपर किस तरह का सेटअप बन सकता है, तो पहले देख लेते हैं। देखिए, स्कैनर के बारे में बता देता हूँ। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी तक आपको ये व्हाइट बैकग्राउंड में जो इंडेक्स दिखेंगी, इनका वेटेज के हिसाब से मैंने रखा है। ठीक है, वेटेज के हिसाब से ऊपर ही ऊपर आपको दिख जाएगा कि इनका ट्रेंड क्या है, इंट्रा बाय इंट्रा सेल, यानी कि ओपन हाई ओपन लो की जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ग्रीन एंड रेड सिग्नल देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले व्हाइट बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो हाईएस्ट वेटेज वाले जो सेक्टर है, या फिर हमको जहां पर फोकस करना है, वो लिस्ट आपको दिखी। ग्रीन बैकग्राउंड में जैसे जैसे आप नीचे नीचे आएंगे, वेटेज के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है, इसको मैं अपडेट करूँ करते रहता हूँ जैसे जैसे मुझे कोई अपडेट रहेगा या फिर टाइम मिलेगा। लेकिन क्योंकि सारे इंडेक्स प्रेजेंट होने चाहिए, जो भी मेजर स्टॉक्स हम लोग देखते हैं जिनका वेटेज है, तो मैंने उसको लगा के रखा है। एंड ये जो ब्लू बैकग्राउंड में आपको निफ्टी 100 एंड 200 दिख रहा है, उसका भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट को हमको देखना है। ब्रॉडर मार्केट देखने से एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमको निफ्टी में भी क्या करना चाहिए और बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने निफ्टी 100 एंड 200 तक रखा है, क्योंकि मेरा फोकस इतने स्टॉक्स तक रहता है। उससे ज्यादा अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास आप ध्यान दे सकते हो, तो आप 500 तक, ठीक है, निफ्टी 500 या उसके ज्यादा, उसके आगे मिड कैप स्मॉल कैप और बहुत सारे स्टॉक भी रख सकते हो। क्योंकि अगर आप देखते हो निफ्टी के अंदर भी देखोगे तो 2-2.5 हजार के आसपास अब स्टॉक्स रहेंगे उसमें। बीएससी में अगर आप देखते हो तो वहां पर 5-6 हजार से ज्यादा स्टॉक्स है। ठीक है, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा एक चीज पे। आप फोकस करोगे, एक स्ट्रेटेजी पे फोकस करोगे, या आप एक छोटे एरिया पे फोकस करेंगे, तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। वैसे भी स्टॉक मार्केट में अगर आप देखते हैं तो वहां पर आपको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ काम करना होता है। अगर आप इतने सारे स्टॉक्स को देख रहे हो ऑलरेडी, जहां पर मैं 200 स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी इनफ हो जाएगा। वो भी एक टाइम फ्रेम, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट खुलते ही 10-15 मिनट में आपको ये यहाँ पर अपडेट आनी चालू हो जाती है। तो वहां पर भी आप कहाँ कहाँ पर ट्रेड लोगे, चार्ट्स देखोगे, लेवल्स बनाओगे, ठीक है, ये सारे काम तो करने होते हैं। इसीलिए एक पॉइंट पर आप फोकस करिए, उसके बाद आपको जैसे जैसे स्ट्रेटेजी क्लियर होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी है ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए, और उसके साथ में ही ये स्टॉक्स होंगे जहां पर आप स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं, इनके फ्यूचर और ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर पूरा लिस्ट देके रखा है, और पूरा जो एनालिसिस मैं खुद करता हूँ, वो उसका क्या प्रोसेस है, क्यों रखा है, लॉजिक क्या है, ठीक है, इसके लिए ये जरूरी है। तो यहाँ पर इंट्रा बाय इंट्रा सेल में आपको जहां जहां पर ओपन हाई या फिर ओपन लो सेम बनेगा, वो अपडेट आते रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट बंद है, तो इसलिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। और ये लास्ट क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट का अपडेटेड है।
ठीक है, और मार्केट का ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेटेजी डाली है जहां पर शॉर्ट टर्म का जो मार्केट ट्रेंड होता है, जैसे कि मैं आपको पता होगा 2020 स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ, उसी हिसाब से यहाँ पर भी एक स्ट्रेटेजी मैंने डाली जिसको मैं कंपेयर करूंगा 2020 स्ट्रेटेजी से, ठीक है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम और अगेन आवरली 15 मिनट 5 मिनट पर उसको हम लोग देखते रहेंगे, लेकिन ये स्कैन करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको बड़ा व्यू किस तरफ रखना है, हमारा जो सेटअप है, ठीक है। एक बड़े ट्रेड की तरफ अगर हमें जाना है तो क्या कर रहा है, तो जैसे कि ये यहाँ पर डाउन बता रहा है, तो हमारा एक मेजर फोकस रहेगा कि हम लोग सेल साइड के ही ट्रेड लें, ठीक है। अगर ऊपर से यहाँ पर ओपन हाई का सेटअप बन जाता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, तो बहुत ही अच्छा होगा। ओपनिंग रेंज या फिर फर्स्ट कैंडल जो होती है 15 मिनट की, उसके ऊपर हम लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के सेटअप पर ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो ये सेटअप है। उसके साथ में अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो क्या होता है, बैंक के स्टॉक्स, ठीक है, बैंकिंग स्टॉक्स के लिए ये पूरा लिस्ट मिलेगा आपको व्हाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। पहले के जो यहाँ पर 7-8 यहाँ पर ये है, ये सारे बैंक्स हैं। उसके बाद में बजाज फाइनेंस, चोलाफिन, ठीक है, अप टू श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर आप देखोगे कि ये सारे फाइनेंशियल स्टॉक है। तो पूरे इस लिस्ट को बना के आपको बैंक और फिन निफ्टी ये स्टॉक्स मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही फोकस्ड रहते हैं बैंक निफ्टी पर, और अभी तो फिन निफ्टी भी है, तो इसीलिए एक पेज पर आपको इसका अपडेट मिल जाएगा कि मार्केट क्या लग रहा है, उसके साथ में बैंकिंग स्टॉक्स और आपके फाइनेंशियल स्टॉक क्या है। तो ये आपको हेल्प कर सकता है बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी को इजीली ट्रेड करने में। एक डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि हमको बाय करना है या फिर सेल करना है, ठीक है, कॉल बाय करना है या फिर पुट बाय करना है या फिर वेट करना है। एक व्यू आपका वहां पर क्लियर हो जाता है। अगर आप लोग देखते हैं लाइव स्टॉक्स, ठीक है, दूसरा जो पेज यहाँ पर बना हुआ है, इसमें आपके अगेन आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड में आपको जो स्टॉक्स दिखेंगे, आपके जो हेवी वेटेज के टॉप 15 अदर देन बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के स्टॉक्स, वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके नीचे नीचे अगर आप जैसे जैसे जाएंगे उस हिसाब से मैंने वेटेज थोड़ा देखा है, और उसके बाद में आप देखोगे कि थोड़े स्टॉक्स जो निफ्टी 100 तक अगर आ रहे हैं वो आपको दिखेंगे, क्योंकि पूरी मैं और अगर बड़ी लिस्ट बनाऊं तो आपको वहां पर जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं भी हो जाता हूँ, इसीलिए मैंने लिस्ट को छोटा ही रखा है। थोड़े बहुत स्टॉक्स जो है जो आपको अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं, ये टाइम टाइम पर मैं इसको अपडेट करते रहूंगा, क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक्स कोई इंडेक्स में ऐड होते हैं या रिमूव कर दिए जाते हैं, तो उस हिसाब से अपडेट करता हूँ। तो उतना टाइम मिले ना मिले, इसीलिए पहला फोकस यही रहेगा कि जो स्टॉक्स आज मार्केट में है, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, बहुत कम स्टॉक होंगे जो आने वाले 6 महीने 1 साल में प्लस माइनस हो जाएंगे। तो बेटर कि आप अगेन एक पॉइंट पर फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक और फाइनेंशियल मिल गया आपको, इंडेक्स मिल गया पहले पेज पर, दूसरे पेज पर आपको ऐसे स्टॉक मिल गए जो हेवी वेट स्टॉक्स है इंडेक्स के अंदर, वॉल्यूम अच्छा होता है, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं छोटे बड़े ट्रेडर्स से लेकर एचएनआई ट्रेडर्स एंड एफआईआईस डीआईआईस का भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन होता है। तो वो चीजों को ध्यान में रख के मैंने ये आप बोल सकते हो कि ये स्कैनर बनाया है, और जो स्टॉक्स अच्छा करेंगे उसको ऐड कर देंगे, और जो स्टॉक्स में मुझे लगेगा कि ये स्टॉक अभी थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्टॉक जैसे कोल इंडिया है, ठीक है, विप्रो है, यहाँ पर वो ऐसे स्टॉक है जो छोटी छोटी उनकी जो रेंज होती है, ट्रेडिंग रेंज होती है, उनकी वॉलेटिलिटी थोड़ी कम है, तो आगे चल के अगर मुझे लगेगा तो मैं इनको हटा के दूसरे ऐसे स्टॉक जिनमें अच्छी मूवमेंटम आ रहा है, ठीक है, वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे ये जो ओपन हाई लो की जो स्ट्रेटेजी है उसको मैंने यहाँ पर दिया है कि भाई अगर आप स्कैनर को यूज कर रहे हो, उसके साथ में जो स्ट्रेटेजी है उसको भी यूज कैसे करना है, तो आप इसको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो। इसको ही मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करूंगा, शेयर करूंगा कि मैं किस तरह से इसको यूज करता हूँ और आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे प्रेजेंटेशन पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 स्लाइड से पहली बार मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से आपको इसे यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है, मैंने टेलीग्राम के अंदर भी इसको शेयर किया है कि किस तरह का
ये आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो इसी के लिए आपके साथ सामने ये प्रेजेंटेशन रहेगा। 4 सिंपल एंड वेरी यूजफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज यूजिंग दिस लाइव स्कैन। ठीक है, तो 4 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपको मिलेगी, उसमें से आपको यूज एक या दो ही करनी है। ठीक है, इंट्राडे में जिस दिन मार्केट खुला है, जो सेटअप यहाँ पे दिख रहा है जी, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको या फिर यहाँ पर दो चीजें आपको दिखेगी, या तो बाय में दिखेगा और अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड रहेगा, या फिर सेल में दिखेगा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड रहेगा। तो स्ट्रेटेजी आपको किसी भी दिन एक ही यूज करनी है, तो वो आपके सामने है। बाय के लिए और सेल के लिए थोड़ा एक उसके अंदर पॉइंट आ जाता है कि कौन सा, क्योंकि हम फोकस की बात कर रहे हैं, तो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। ओपन हाई ओपन लो, ओएचएल स्ट्रेटेजी आप भी बोल सकते हैं, या फिर ओपन हाई ओपन लो जब सेम होता है वो स्ट्रेटेजी। तो सीधी सीधी बात है, ओपन और लो जब आपका ये सेम रहेगा तो आप बाय करोगे। और दूसरा आप यहां पर देखो कि ठीक है, पहला ये है ओपन लो बाय और ओपन हाई सेल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्कैनर पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ओपन हाई या ओपन, जैसे कि आप देख सकते हो एफएमसीजी में ये इंट्रा सेल में 0.02 यानी कि उसका ओपन और हाई सेम था, उसके बाद में इस इंडेक्स ने इतना लो लगाया है। ठीक है, इसमें अगर आप देखते हो फार्मा है, एमएनसी है। ठीक है, तो इसका ओपन हाई आप कंपेयर कर सकते हो, तो ये इसका मतलब है। तो क्या है, ओपन लो सेम रहेगा ओपन लो सेम रहेगा तो बाय करो, ओपन हाई सेम रहेगा तो सेल करो। लेकिन ओपन और लो सेम रहेगा और वो रिजेक्ट हो जाता है, उसमें रिजेक्शन आता है तो सेल करना है। और उसके बाद में ओपन हाई सेम रहेगा जहां पर आपको सेल करना होता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है मार्केट, तो उसको आपको बाय कर सकते हो। ठीक है, ये कंडीशंस मार्केट में बनती है, इसीलिए ये मैंने यहाँ पे आपके साथ में शेयर किया है। अभी अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि कैंडल्स किस तरह से बनती है, ओपन हाई जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर, तो ओपन हाई सेल एंड ओपन लो बाय। ठीक है, इस तरह से कैंडल बनती है, यानी मार्केट में आपका ये बन गया ओपन और हाई सेम बन गया और मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन अगर इसको रिजेक्ट कर देता है तो वहां पर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, पहला कंडीशन क्या हो गया, ओपन हाई सेल, इसको रिजेक्ट किया बाय करो। दूसरी कंडीशन क्या है, ओपन और लो सेम है, इसको बाय करना है, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया, लो ब्रेक कर दिया तो सेल करना है। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में ट्रेड करने वाले हैं हम लोग, तो इंट्राडे टाइम फ्रेम रहेगा मेजरली। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख लो, ओवरऑल ट्रेंड क्या लगा है। चाहिए तो स्कैनर की स्ट्रेटेजी यूज करो, उसके साथ में 20 स्ट्रेटेजी को आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और इंट्राडे का चार्ट एक बार दिन में देख लेना है, उसके बाद आपको 15 मिनट का चार्ट देखना है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि वो अप डाउन करेगा। ठीक है, वोलेटाइल रहेगा, वो आपका माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आप 15 मिनट को प्रैक्टिस करिए, कम से कम 2-3 महीने, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर आप 5 मिनट और 3 मिनट के चार्ट में भी यहाँ पे कामकाज अपना कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको चार्ट पे ले जाकर बताता हूं। तो ये है आपका चार्ट आपके सामने। ठीक है, मैं एक और चीज बता देता हूँ कि ट्रेंड किस तरह से मार्केट में काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको देखना है, माइंडसेट कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, कि अगर मार्केट आपको बुलिश दिख रहा है तो बाय करने पर फोकस करिए। ठीक है, ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करना सीखिए। पहले एक स्ट्रेटेजी को मजबूती से आप मार्केट में प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको लगे कि आप मार्केट के बिहेवियर को समझ रहे हो, मार्केट के प्राइस एक्शन को समझ रहे हो, तो उसके बाद आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रेटेजी को समझ के आप बहुत अच्छा कामकाज कर सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर आपका चार्ट है, मैंने थोड़ा साइड ले लिया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड बनेंगे। ठीक है, मेनली मैं जो फॉलो करता हूँ ये एक है अप ट्रेंड है। ठीक है, इसके बाद में आपका है डाउन ट्रेंड, जहां पर मार्केट नीचे जाएगा। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा, डाउन ट्रेंड में नीचे नीचे जाएगा। और तीसरा जो ट्रेंड है वो है साइडवेज, इस तरह का साइडवेज मार्केट हो जाएगा, जहां पर मार्केट साइडवेज है। तो स्कैनर जो है हमारा आपको क्लियरली बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड, अकॉर्डिंगली आप इंट्राडे में ट्रेड लेंगे तो उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। तो अप ट्रेंड यहाँ पर और डाउन ट्रेंड आपको क्लियरली रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अच्छे ट्रेड यहाँ पर ले लोगे। ठीक है,
लेकिन कभी कभी जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या होगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे, क्योंकि ट्रेड तो आपको लेना ही है, क्योंकि स्कैनर पर आपको दिखेगा। और जैसे जैसे अगेन मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंट्राडे में भी बहुत बार ये पता चल जाएगा कि अब ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, तो वो एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका आगे चल के मार्केट में जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होते रहेगा, रिजल्ट आपको डे बाय डे बेटर मिलते रहेंगे। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है। ये टूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये 100% है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 60 70 75% टाइम्स ये आपको हेल्प करेगी। लेकिन जिस दिन आप फोकस्ड हो जाओगे इसके ऊपर, या किसी भी स्ट्रेटेजी पर, आप अगर दूसरी कोई स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो वहां पर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन डिसिप्लिन आपको छोड़ना नहीं है मार्केट में, डिसिप्लिन के साथ में ही काम करना है। तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट में इस तरह से अप ट्रेंड होता है, फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज टू वोलेटाइल होता है, फिर थोड़ा डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, फिर अगेन डाउन ट्रेंड, थोड़ा साइडवेज, क्योंकि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है तो इसलिए साइडवेज हो जाता है, कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट मिलता है, फिर अगेन अप ट्रेंड, देन थोड़ा कंसोलिडेट किया मार्केट में। क्यों? क्योंकि एक प्रीवियस लेवल के आसपास ये रेंज बना रहा था, और वंस कंफर्म हो गया, ठीक है, कुछ फैक्टर होते हैं फंडामेंटल, इकोनॉमी के ऊपर कुछ न्यूज, ये सारी चीजें कंफर्म हो जाती है, फिर मार्केट अपना जो ट्रेंड है या तो कंटिन्यू करेगा या फिर रिवर्स करेगा करेगा। इस सिचुएशन में, इस सेटअप पे क्या हो गया, मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, और अब मार्केट टॉप बनाकर अब थोड़ा पुल बैक सेटअप में है, और थोड़ा रिवर्सल के सेटअप में अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहां पर भी आपको थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि इस सपोर्ट के आसपास आ जाएगा, या फिर यहां से यू टर्न लेकर मार्केट अपना जो ट्रेंड है कंटिन्यू करेगा। तो तीन तरह के ट्रेंड बनेंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको इन तीन ट्रेंड में रहना है। कभी कभी हमको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे जब मार्केट बहुत अच्छे से ट्रेंडिंग होगा, अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, ट्रेंडिंग मार्केट कहीं भी हो सकता है। लेकिन साइडवेज हो गया, वहां पर आपको थोड़ा अपना जो पेशेंस है दिखाना पड़ेगा, डिसिप्लिन दिखानी पड़ेगी कि ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जा रहे, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। लेकिन जब मार्केट बहुत ही क्लियर है, मार्केट ट्रेंडिंग है, तो वहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, प्रॉफिट बुक करते जाना है। तो ये आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे रूल्स हैं वो हमको फॉलो करने हैं। चार तरह के ट्रेड आपको मिल जाएंगे, ओपन हाई, ओपन लो और रिजेक्शन वाले ट्रेड। रिजेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर रिजेक्शन वाले जो ट्रेड है उसको भी मैंने शेयर करते रहता हूँ, जहां पर भी ये सेटअप बनता है, ठीक है। तो रिजेक्शन देखेंगे तो मैं, मुझे जिस तरह से चार्ट समझ में आता है वो मैं देखते रहता हूँ। तो आप भी टेलीग्राम में जाकर ये सर्च कर सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ पर रिजेक्शन हुआ है। तो रिजेक्शन होने के बाद भी मार्केट बहुत अच्छे से आपको दिखाता है, ठीक है। तो ये जो स्कैनर है लाइव मार्केट में मैं शेयर करते रहता हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि ये मैंने शेयर कर दिया। कब शेयर किया है? 9:30 बजे के आसपास में अपडेट करता हूँ। जैसे ये अपडेट हो जाता है, इसमें 2-5 मिनट लगते हैं अपडेट होने में, लेकिन मैं थोड़ा वेट करता हूँ मार्केट सेटल हो जाए पहले के 5 से 10 मिनट, और ये अपडेट हो जाए, एक व्यू क्लियर बन जाए, उसके बाद हम लोग चार्ट पर आते हैं। तो आप देख सकते हो कि चार्ट्स में शेयर करते रहता हूँ। आप देखोगे निफ्टी में यहाँ पर आपका इंट्रा सेल बता रहा है और ट्रेंड अब बता रहा है, यानी कि यहाँ पर रिजेक्शन जैसा सेटअप बन सकता है। बाकी सारे इंडेक्स बता देगा ये कि दूसरे जो इंडेक्स है, दूसरे जो सेक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह का माहौल होगा तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि मार्केट थोड़ा वेट करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कर देगा इंट्राडे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। चार्ट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो जो व्यूज में शेयर करते रहता हूँ वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का ये टेलीग्राम चैनल का सपोर्ट आपको मिलते रहता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि इस स्कैनर ने हमको क्या बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट नहीं है क्योंकि ये लास्ट क्लोजिंग दे दिया है, यहाँ पर आपको नहीं दिखा है। तो हम लोग स्टॉक्स की तरफ जाते हैं। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में भी आपको ये सिग्नल फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर स्टॉक्स में आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको थोड़े सिग्नल दिख जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे आईटीसी। आईटीसी का इंट्रा सेल के लिए इसने बताया, यानी कि इसका ओपन और जो हाई है वो यहाँ पर सेम बन रहा है या फिर ऑलमोस्ट सेम बन रहा है, जहां पर ओपन हाई का बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रेंड इसका डाउन है ओवरऑल, और आप यहाँ पर सारा डेटा देख सकते हो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, प्रीवियस क्लोज क्या है, परसेंटेज चेंज क्या है और रेंज क्या बनी है। ये रेंज आपके लिए देखना बहुत जरूरी है
क्योंकि ये रेंज का मतलब ये है कि इंट्राडे में उस दिन पर उस स्टॉक्स ने या फिर इंडेक्स के अंदर भी आपको ये रेंज देखने को मिलेगी, ठीक है। उस स्टॉक्स ने या फिर इंडेक्स ने बड़ी रेंज में कामकाज किया है, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए ये और एक्टिव रहे, इसमें जो वॉलेटिलिटी है वो बनी रह सकती है, ठीक है। इसलिए आप उसको अपने वॉच लिस्ट में बना के रख सकते हैं। तो आईटीसी को अगर आप लोग देखते हैं तो 2% के आसपास की रेंज है। इसका ओपन क्या था 450.9 और हाई है 451, यानी कि खाली 10 पैसे का फर्क है ओपन और हाई में, और फिर इसने लो क्या बनाया 442। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं चार्ट्स की तरफ में, ठीक है, चार्ट्स को थोड़ा देख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इस हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर आईटीसी को मैं लगा देता हूं आईटीसी, ठीक है, और इसके ऊपर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा देना है, क्योंकि सुपर ट्रेंड इजी रहेगा आप लोगों के लिए। आप इसमें मूविंग एवरेज कोई लगा सकते हैं या फिर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है, 2020 की स्ट्रेटेजी है उसको भी मैं यूज करता हूं, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। आरएसआई लगा सकते हो या फिर कोई और इंडिकेटर या फिर पिवोट लेवल जो आप अगर यूज करते हो तो वो भी आप यहाँ पर लगाकर अपना यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली देखना ये है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, क्या मार्केट उस हिसाब से चल रहा है जो हमारा स्कैनर हमको यहाँ पर सिग्नल्स दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे है, हमको आना है 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पर। तो यहाँ पर आपने जिस तरह से देखा कि आईटीसी आईटीसी आपको उसने ओपन हाई सेम बनाया, तो क्या करना है, ओपन हाई बना दिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये फर्स्ट कैंडल अगर आप देखते हैं तो ये फर्स्ट कैंडल है, इसकी रेंज है ओपन हाई सेम, और ये स्टॉक कितना नीचे गया अगर आप इसको देखते हैं, अगर ओपनिंग रेंज की जो 15 मिनट की कैंडल है वहां से लो कितना बनाया इस स्टॉक ने, तो लो बनाया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% का, यानी कि 5 पॉइंट का लो बनाया है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप इसको सेल करते हैं ओपनिंग रेंज के ब्रेकडाउन पर, क्यों सेल करना है, क्योंकि इसका ट्रेंड भी डाउन है और इसका ओपन हाई का सेटअप है, जो आपको और कॉन्फिडेंस देगा कि आप इसको सेल करके जा सकते हो, इसको बाय नहीं करना है, ठीक है। बाय कब करना है, जब यहां पर ये इसका हाई ब्रेक कर देगा, वो रिजेक्शन वाला सेटअप हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको पहला ट्रेड क्या बनता है, पहला ट्रेड ये बनता है कि आप इसको सेल करेंगे। कहां पर सेल करेंगे, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे। फर्स्ट कैंडल का लो क्या है 446.80, अगर आप 446.80 के नीचे सेल करते हैं तो भी आपको इतनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। 1% का डाउन साइड आपको फिर भी मिल रहा है। आईटीसी कंपेरेटिवली थोड़ा ऐसा स्टॉक है जो छोटी रेंज में रहता है, और ये एफएमसीजी का है जो कि डिफेंसिव सेक्टर है, तो उसमें आपको रेंज आपको इतनी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एनटीपीसी की, ये भी थोड़ा स्लो स्टॉक है लेकिन फिर भी इसने भी 2% की रेंज बनाई है। तीसरा स्टॉक चलिए देखने जाते हैं डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। अडानी इंटरप्राइज को भी आप देख सकते हो, चलिए अडानी इंटरप्राइज देख लेते हैं। अडानी इंटरप्राइज को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो दूसरा स्टॉक है अडानी इंटरप्राइज। ये चार्ट आपके सामने है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपनिंग रेंज यहाँ पर बनी हुई है, ओपनिंग रेंज के नीचे भी ये स्टॉक अच्छा नीचे गया है। ये स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल है, कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी मूवमेंट आती है, लेकिन जब इसका जो सेटअप है, ठीक है, जिस तरह से आप देख सकते हो ओपन हाई सेम है और डाउन ट्रेंड है, तो आपको इसको सेल ही करना है। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर रेड्डी है, इसको आप देख सकते हो, इसने भी अच्छी मूवमेंट बनाई है। साइड में आ जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो बर्जर पेंट है, 2% की रेंज बन गई है। इंडस टावर में आप देखोगे ये बाय सेटअप बना रहे हैं और इसमें 3-3.5% ऑलमोस्ट 4% की रेंज है, ठीक है। तो इसको देख रहे हैं इंडस टावर। इंडस टावर को अगर आप देखते हैं चार्ट के ऊपर, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, फर्स्ट कैंडल आप देख लो, ये है आपकी फर्स्ट कैंडल इंट्राडे में। इसका ब्रेकआउट होने के बाद, फर्स्ट 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद इस स्टॉक ने क्या किया, आने वाले आधे घंटे पौने घंटे के अंदर इसने और अच्छी मूवमेंट 2% तक की मूवमेंट दिखा दी, ठीक है। स्टॉक है आपका 170 के आसपास का, ठीक है। तो 167 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिखाया, 167.50 के ऊपर ये गया था 170.70, ठीक है। लगभग लगभग 2% की मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। इसका रिजेक्शन कब हो जाता, जब यहाँ पर ये स्टॉक इसका लो ब्रेक कर देता, तो ये रिजेक्शन का सेटअप में आ जाता, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर इसको सेल कर देते। रिजेक्शन का सेटअप का भी एक अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, और आप लाइव मार्केट में स्पेशली जब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को अपडेट करता हूं, तो वहां पर आपको और अच्छा एक्सपीरियंस होगा,
और अच्छा देखने को मिलेगा कि मार्केट जब रिजेक्शन करता है तो किस तरह से बिहेव करता है। तो इसीलिए रिजेक्शन के ऊपर भी मैं अलग से एक अपडेट लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि आपको इस स्कैनर को यूज करना कैसे है, ठीक है। इसीलिए आप इस वीडियो को, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप 2 बार 3 बार देखिए, और नहीं तो आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको ये नंबर मेरा मिल जाएगा, ठीक है। ये नंबर, आप इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कुछ भी डाउट रहेगा तो, ठीक है। तो इस तरह का सेटअप रहेगा इस स्कैनर को यूज करके, जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी अप टू 100 एंड 200 तक का आप एक व्यू ले सकते हो मार्केट में। बैंकिंग स्टॉक्स जहां पर अच्छी वॉलेटिलिटी होती है उनको आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। एक बार आपको आपकी कोई स्ट्रेटेजी चल रही है और उस हिसाब से मार्केट का भी ट्रेंड बन रहा है, और यहाँ पर भी उसी हिसाब से सिग्नल आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में आप आ सकते हो, रिलायंस से लेकर आपको यहाँ पर डीमार्ट तक के इतने स्टॉक्स मिल रहे हैं, जहां पर आप अगेन पूरी डिसिप्लिन के साथ, ट्रेंड के साथ, स्टॉक्स का जो ट्रेंड है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो मिल रहा है, तो वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इस स्कैनर पर रेगुलर अपडेट आती रहेंगी। लाइव मार्केट में भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। एवरीडे में अपडेट करता हूँ, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये जो सेटअप है आपको यूजफुल लगा है, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि एक डिसिप्लिन रखकर, फोकस रखकर एक स्ट्रेटेजी पर अगर हम लोग काम करेंगे तो जरूर मार्केट में कुछ ना कुछ अच्छा काम, अच्छा ट्रेड, अच्छे रिजल्ट, हमको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आने वाले दिनों में और अपडेट आती रहेंगी। तो उसके लिए यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेड्स को सब्सक्राइब करिए, और अपडेट से देखकर आप सीखते रहिए। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पर किस तरह से काम करेंगे वो भी मैं आपके साथ इसी चैनल पर लेकर आता रहूंगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।